श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शोपाके च पंडिताः समदर्शिनः। सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। जब हम ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखते हैं, तब इसका तात्पर्य प्रजनन चक्षु, जिसका अर्थ ज्ञान चक्षु के साथ देखने से है। श्री कृष्ण ने समान अर्थ वाले शब्द विद्या संपन्न का प्रयोग किया है और साथ ही उन्होंने विनय संपन्न शब्द जोड़ा है, जिसका अर्थ विनम्रता है। दिव्य ज्ञान का लक्षण यह है कि यह ज्ञान मानवीय चेतना से युक्त होता है, जबकि योथा पुस्तकीय ज्ञान विद्वत्ता के अभिमान से युक्त होता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में यह प्रकट करते हैं कि दिव्य ज्ञान किस प्रकार से लौकिक दृश्य से भिन्न दृष्टि प्रदान करता है। इस ज्ञान से युक्त भक्त सभी प्राणियों को आत्मा के रूप में देखते हैं, जो भगवान का अंश है और इसलिए उसकी प्रकृति दिव्य है। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उदाहरण सर्वथा प्राणियों की विषम जातियों और जीवन रूपों से है। वैदिक ब्राह्मण जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, वे सम्मानित कहलाते हैं, जबकि कुत्ते के मांस का सेवन करने वाले चंडाल को प्रायः निम्न जाति से संबंधित होने के कारण घृणित समझा जाता है। गाय मनुष्यों के उपयोग के लिए दूध देने में समर्थ होती है, किंतु कुत्ता नहीं। हाथी का प्रयोग उत्सवों की शोभा यात्रा के लिए किया जाता है, जबकि गाय और कुत्ते का नहीं। हमारे ब्रह्मांड में शारीरिक दृष्टिकोण से प्राणियों की इन जातियों के जीवन के वर्णक्रम में अनेक प्रकार की विषमताएं पाई जाती है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त प्रबुद्ध लोग इन सबको शाश्वत आत्मा मानते हैं और इसलिए इन सबको एक दृष्टि से देखते हैं। वेद इस मत का समर्थन नहीं करते कि ब्राह्मण एक उच्च जाति है और शूद्र निम्न जाति है। दिव्य ज्ञान के दृष्टिकोण से यद्यपि ब्राह्मण धार्मिक कर्मकांड करते हैं, क्षत्रिय समाज के शासन संचालन का कार्य करते हैं और वैश्य व्यावसायिक गतिविधियों तथा शूद्र श्रम के कार्य में जुड़े रहते हैं। तथापि सभी अविनाशी आत्माएं हैं, क्योंकि सभी भगवान का अंश है और इसलिए सभी समान है। श्लोक 19। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। वे जिनका मन समदृष्टि में स्थित हो जाता है, वे इसी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। वे भगवान के समान दोष रहित गुणों से संपन्न हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने यहाँ सम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य पिछले श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार किसी मनुष्य द्वारा सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखना है। इसके अतिरिक्त समदृष्टि का अर्थ पसंद और नापसंद, सुख और दुख तथा हर्ष और शोक से ऊपर उठकर
देखने से भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समदृष्टि रखते हैं वे संसार अर्थात जन्म और मृत्यु के अनवर्त चक्र से परे हो जाते हैं। जब तक हम स्वयं को शरीर समझते हैं तब तक हम समदर्शी होने की योग्यता नहीं पा सकते, क्योंकि हम शरीर के सुख और दुख के लिए निरंतर कामनाओं और विमुखता की अनुभूति करेंगे। संत महापुरुष शारीरिक अवधारणा से ऊपर उठकर सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपना मन भगवान में तल्लीन कर लेते हैं। जब किसी का मन दिव्य चेतना में स्थित हो जाता है तब वह शारीरिक सुखों की आसक्ति और दुखों की अनुभूति से परे हो जाता है और फिर वह समदृष्टा की अवस्था प्राप्त कर लेता है। यह समदृष्टि शारीरिक कामनाओं का त्याग करने से प्राप्त होती है और मनुष्य को भगवान के समान आचरण वाला बना देती है। श्री महाभारत में यह वर्णन है, जो मनुष्य अपनी कामनाओं का त्याग कर देता है वह भगवान के समान हो जाता है। श्लोक 20। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विज्येत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। परमात्मा में स्थित होकर दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह रहित होकर वे सुखद पदार्थ पाकर न तो हर्षित होते हैं और न ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। इस श्लोक का यह अंश न तो सुख में प्रसन्न होना और न ही दुख में शोक करना बौद्ध धर्म की साधना पद्धति विपश्यना का सर्वोत्तम आदर्श है। अंततो गत्वा समदृष्टि और निजी इच्छाओं का दमन करने की और अग्रसर करने वाली इस शुद्धता और सूक्ष्मता की अवस्था प्राप्त करने के लिए कठोर प्रशिक्षण करना आवश्यक है। किंतु जब हम भगवान को अपनी सभी इच्छाएं समर्पित कर देते हैं तब यही समान अवस्था स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति में मन को तल्लीन करने से प्राप्त की जा सकती है। यदि हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में एकीकृत कर देते हैं तब सुख और दुख दोनों को उसकी कृपा मानकर सहर्ष स्वीकार किया जा सकता है। दिव्य ज्ञान से हमें यह बोध होता है कि हमारा निजी हित केवल भगवान के सुख में निहित है, इसलिए हम अपनी सभी कामनाएं भगवान को समर्पित कर देते हैं। जब हमारी निजी कामनाएं भगवान की इच्छा में युक्त हो जाती है तब किसी मनुष्य में भगवान की कृपा से दुख और सुख दोनों को एक समान स्वीकार करने की समदृष्टि विकसित होती है। समता में स्थित मनुष्य के यही लक्षण है। श्लोक 21। बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। जो बाह्य इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते वे आत्मिक परमानंद की अनुभूति करते हैं। भगवान के साथ एकनिष्ठ होने के कारण वे असीम सुख भोगते हैं। वैदिक धर्म ग्रंथ बार बार दोहराते हुए वर्णन करते हैं कि भगवान अनंत परमानंद के महासागर है। भगवान आनंद और सुख के महासागर है।
धार्मिक ग्रंथों से लिए गए ये सब मंत्र और श्लोक इस पर बल देते हैं कि दिव्य आनंद भगवान के परम व्यक्तित्व की प्रकृति है। वे योगी जो अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को भगवान में तल्लीन कर देते हैं, वे अपने भीतर स्थित भगवान के असीम आनंद की अनुभूति करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।